Hello, dear student, most welcome on the YouTube channel in the Billions Physics classes. जैसा कि आपको आइडिया है, प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सब पर डिटेल डिस्कशन हो चुका है। हमने जब स्टार्ट किया था तो आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है चार्ज का जो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी देखा था कि जो चार्ज का जो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के 3 वे बताए थे। पहला तरीका क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे। दूसरा तरीका बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिससे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। तीसरा तरीका बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। आपने देखा था जहां फोर्स ऑफ लाइंस क्लोजर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जहां पर फोर्स ऑफ लाइंस दूर दूर होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस वास्तव में होता क्या है, आज उसी पर चर्चा करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं जो कि इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, एक। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा। और उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस क्या बताएगी कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की डेंसिटी वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, जैसे इस पॉइंट पर हमने देखा तो यहाँ पर हमने एक क्या ड्रॉ कर दिया है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। वाई पॉइंट पे लिया तो डायरेक्शन इस तरफ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक वाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जी किससे पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर इस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड हमने बताया था कि जहां फोर्स ऑफ लाइंस क्लोजर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां फोर्स ऑफ लाइंस दूर दूर होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। देखो हमने दिखाया यहां पास पास कर दी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर स्ट्रांग है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हमने पैरेलल फोर्स ऑफ लाइंस कर दी और इक्वी स्पेस कर दिया, इनके बीच का सेपरेशन बराबर कर दें तो ये कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, जितना पी पॉइंट पे होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉइंट पे होगा, जितना ए पॉइंट पे होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, पोटेंशियल अलग होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तीसरा आपने बताया कि तीसरी बात मैंने यहाँ पे करी कि ये आपने ले लिया यहाँ पर, ये कई बच्चों को ये लगता है कि इनके बीच का गैप फिक्स है, ये तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा कि आपको आइडिया है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। और आपको पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी 3 तरीके से चेंज होती है, आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। यहाँ पर मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग है। यहाँ डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन एक्स के लॉन्ग है, यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हर पॉइंट पे चूंकि डायरेक्शन डिफरेंट है और वेक्टर क्वांटिटी हमने कहा 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली वर्ड ध्यान रखना, रेडियल वर्ड कहने का मतलब होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। देखो ये रेडियली मैंने आउटवर्ड कर दी। यहां पर फोर्स ऑफ लाइंस ये रेडियली इनवर्ड है, इसका मतलब नेगेटिव है। अब यहां पे अगर फोर्स ऑफ लाइंस के नंबर काउंट करें तो देखो कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आ रहा, ठीक है। इस और यहां पर 4 लाइन है, इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा। जहां फोर्स ऑफ लाइंस के नंबर ज्यादा होंगे इसका मतलब वहां चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करता है, चार्ज के इन्फ्लुएंस को बताता है। यानी फोर्स ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फोर्स ऑफ लाइंस ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। हाँ, ये चूंकि रेडियली आउटवर्ड है इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली इनवर्ड है इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है।
एक और बात है, फोर्स ऑफ लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ करे जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरा, ये ओपन कर्व बनाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव कभी नहीं जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कैसा कर्व बनाएंगी? ऑलवेज ओपन कर्व बनाती है। अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां से हमने पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से फोर्स ऑफ लाइंस ऐसी जा रही है आपकी, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे निकालें, ये कोई पॉइंट मान लें से पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये से क्या होगा? इस पी पॉइंट पर इसके अलोंग होगा, इनकी आर के अलोंग होगा, इसको मिलाने वाली डिस्टेंस के अलोंग होगा। नेगेटिव चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ये इन दोनों का क्या आएगा? तो टेंजेंट के अलोंग आ गया, ये रिजल्ट आ गया। इसकी वैल्यू हो गई E1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये E2 हो गई। पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड जा रही है और ये रेडियली क्या आ रही? इनवर्ड आ रही। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ पे Q और माइनस Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फोर्स ऑफ लाइंस इक्वल फोर्स ऑफ लाइंस इमिट होंगी और इक्वल ही फोर्स ऑफ लाइंस टर्मिनेट होंगी। ध्यान रखना, ये हमेशा चार्ज सरफेस के कैसे होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ये हमने बताया कि यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो E1 इक्वल टू के क्यू बाई, अगर ये डिस्टेंस r करें तो r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ r आ जाएगा, ये के क्यू आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ R2 आ जाएगा, या R1 जो भी लिखेंगे, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स ऑफ लाइंस के नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे कितनी फोर्स ऑफ लाइंस है, उससे चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में भी आइडिया लगेगा। अब हमने कहा कि इसके बाद बात आ रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी बात आ रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, इसके बाद आ रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। गिवन एरिया के थ्रू जितनी फोर्स ऑफ लाइंस पास होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो ई ए कॉस थीटा, जैसा कि आपको इस डॉट प्रोडक्ट से पता चल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर। एक और बात ध्यान रखना, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई पिक्चर प्लेनर बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया जेड के लॉन्ग होगा, वाई जेड में है तो एक्स के लॉन्ग होगा, जेड एक्स है तो वाई के लॉन्ग होगा। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज प्लेन के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है। इस डिस्क का एरिया कितना ले लिया? ये डिस्क की रेडियस r है, इस पर Q चार्ज रखा है, तो इससे फोर्स ऑफ लाइंस ऐसी ऐसी जाएंगी। तो हमने एक एलिमेंट्री रिंग का पोर्शन लिया, जो x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, देखो ये x लिया, dx थिकनेस का एलिमेंट्री पोर्शन लिया। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से अगर रिंग के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर आ जाएगा। ये डिस्टेंस इतनी एल है और इतना एक्स है, तो ये डिस्टेंस के क्यू बाई आर स्क्वायर से आ गया। चूंकि ये रिंग वाई जेड प्लेन में रखा है, इसका मतलब एरिया एक्स के लॉन्ग होगा। यहाँ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से थीटा का एंगल बना रहा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया, इस स्मॉल एरिया के थ्रू जाने वाला क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। तो इस स्मॉल एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल लिया पहले। एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाला तो इस छोटे से पोर्शन का एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स हो गया। ये रिंग का छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस कॉस थीटा आ गया। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, डिस्क का एक्स की वैल्यू जो होगी, रेडियस की वैल्यू 0 से r तक वेरी करेगी, तो नेक्स्ट पेज में हमने 0 से इसे r तक वेरी करा दिया। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट डिस्क निकाल दिया और रेडियस 0 से r रख दी।
इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क निकाल दिया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ डियर स्टूडेंट, मैं काफ़ी दिन के बाद मैंने वीडियो डाला है, तो एक्चुअली अभी मैं लाइव क्लास में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ, और वो लाइव क्लास इसलिए भी कि ड्रॉपर के स्टूडेंट का आपको जैसा कि आइडिया है एवरी मंथ में लगभग एग्ज़ाम है, और जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ उस पेपर के डिस्कशन का पैटर्न इस तरीके से है कि उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कितनी थ्योरी है या किस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ। साथ ही साथ लीस्ट टाइम में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए क्या सिंपल ट्रिक्स बन सकती है, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उस पेपर के अंदर डिस्कशन होती है। यही रीज़न है कि अगर 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लगभग 2 घंटे का टाइम लगभग लेता हूँ। तो आप सभी लोग उस पेपर के लिए भी इनवाइटेड हैं बेटा, और आप सभी लोग आए। उसका जब उस पेपर के अंदर आप लोग बैठेंगे, उस डिस्कशन के साथ सम्मिलित होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका नॉलेज ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो रहा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और जब आप एग्जाम में अपियर्स होंगे तो आप फील करेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है, हम किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अबाउट हम पूरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी लोग उसमें इनवाइटेड हैं बेटा, और आप इन वीडियो को ध्यान से देखें तो लगभग हर तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ इन वीडियो के थ्रू भी आपको डेरिवेशन के साथ मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और लाइक एंड कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच।